उस्मान गल्लूस के रिव्यू नंबर 3 के साथ नसीम अहमद फिल्म दुनिया से हाजिर खिदमत और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को अपने इस रिव्यू में खुशामदीद। आज का पर्दा उठता है तो फिर बात वहीं से शुरू होती है और तुर्क सरकार की कीमत लगने जा रही है और जनाब गसीरा गसाटी का सिलसिला जारी है। रोका तोरस ने असलमों से इसको ख़रीद लिया है, सोने की एक गठली देकर, एक गुत्थी देकर इसने ख़रीद लिया है और रास्ते में इसके सिपाहियों को जो है वो तुर्गुत की हिफाजत करनी है, घसीट कर लेके जाना है, रोक दुबदाव दिखाना है। और देखिए इसे कहते हैं कि शेर को बिल्ली बना देना, और चारों तरफ से उसको घेरा हुआ है। और यहाँ पर जो रोकतोस है वो कहता है कि अब मैं जाकर उस्मान सरदार को उसको दे दूँगा और ग्रेगरो पादरी जो बहुत अजीम पादरी है जिसको उस्मान ने अपने पास रखा हुआ है उसको उससे हासिल कर लूँगा। और अगले ही लम्हे जो है ये पादरी की बात करने के लिए जो है लोकातुरस पहुंच गया है उस्मान के महल नहीं बल्कि उसके खेमे में। और खेमे में पहुंचने के बाद कहता है कि एक ज़माना था तुमने मुझ पर शक किया कि मैंने ना अब ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तुर्गुत को मैंने उठा लिया, लेकिन अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं तुर्गुत के बारे में तुमसे बात कर सकता हूँ, तुर्गुत की मैं लेन देन कर सकता हूँ, तुर्गुत मेरे पास मौजूद है। और अगर तुम्हें चाहिए शराफत के साथ, अमन के साथ, तो ग्रेगरो पादरी मेरे हवाले कर दो। और ये सुनकर उस्मान भी सोच विचार में पड़ा हुआ था कि सीन दूसरा दिखाते हैं। यहाँ पर जो सीन है वो ये है कि उस्मान बात कर रहा है कि अगर ये शख्स अब तुर्गत इसके पास है तो इसी ने कोतलनियों को भी हमारे खिलाफ किया होगा। अब दिखाते हैं दोनों बहन भाई प्यार मोहब्बत में डूबे हुए सरशार। ये है जनाब कोशिश में खाइल कोशिश। और जनाब ये बात कर रहा अपनी बहन के साथ कि अगर तो तुर्गुत को लोकातुरस ले गया तो मेरे लिए बड़ी बेइज्जती का मुकाम होगा और मैं शर्म से डूब जाऊंगा, क्योंकि वो शहनशाह को जाके बताएगा कि उस शहनशाह ने मैंने हासिल कर लिया है। पादरी को तो शहनशाह तो मेरी बेइज्जती कर देगा ना। तो यहाँ पर बात करने के लिए कि क्या किया जाए, पहुँच जाते हैं उस्मान साहब अपने ससुर के पास और उनसे पूछते हैं कि क्या किया जाए। और अताब अली साहब है जो आपको दिखाए गए, तो वो बहुत मजबूती से कहते हैं कि जो कुछ करोगे तुम सरदार हो, मैं तुम्हारे मामले में दखलंदाजी नहीं करता। और दूसरी तरफ अब ये सीन बहुत तेज़ चल रहे हैं। दूसरी तरफ मारी पहुँच जाती है बाला खातून के पास और एक कपड़ा उसके पेश करती है और कपड़े के जब खोलते हैं तो उसमें खंजर का खौल होता है और उस खौल को दिखाई कहती है कि ये तुर्गुत का खंजर का खौल है जो कि मैंने तुर्गुत को दिया था, मैंने उसकी मदद की ताकि वो भाग जाए और वहाँ से वो भागा लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच सका, इससे मेरा कसूर नहीं है। तो यानी दूसरी तरफ उसने ये बात बता दी कि मैं क्लियर हूँ, मैं तुर्गुत को गवाह करने में शामिल नहीं हूँ। और अब जनाब सारी बातें सामने रखते हुए पादरी के पास पहुँचते हैं कौन उस्मान साहब। और उस्मान साहब पहुँचने के बाद कहते हैं कि जनाब परिंदो तुम तैयार हो, तुम्हारी चोटें ठीक हो गई। और परिंदे कहते हैं कि सरकार हम बिल्कुल ठीक है। तो उस्मान साहब कहते हैं फिर तैयार हो जाइए उड़ान के लिए, चलने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें हवाले करने जा रहा हूँ लोकातुरस क्रेगरस के, ताकि तुम वहाँ पर जाके सुकून से गुजार सको। तो यही तो मनता मकसद था। पहले हैरान होते हैं लेकिन उसके बाद बहुत खुशी का इजहार करते हैं और एक दूसरे को जफियाँ डालते हैं और मुँह से सीटियाँ बजती हैं कि ये तो वो हो गया जो हम करना चाह रहे थे। मगर ख़वातीन उदास सोच तो सोच होती है और सोच में फिर वही बातें सारी की सारी आ रही थी, ये किस तरह हो गया। और यहाँ पर दिखाते हैं कि लोकातुरस तैयारी कर रहा है, अपने सिपा सलार्स को मुद्दा कर रहा है, आगाह कर रहा है कि क्या किया जाए। और लक की अंगूठियाँ टेस्ट करके हाथ में पहन रहा है कि आज के दिन के हिसाब से जबकि एक बहुत बड़ा तबादला होने वाला है, कैदियों का तबादला होने वाला है, तो कौन सी अंगूठी मुझे बेहतर लगेगी। और अपने कैदियों को कह रहा है कि तुमने आँखें खोल के रखनी है, चारों तरफ से चीज़ों को घेर के रखना है और किसी तरह से भी कोई चाल ना हो। लोकातुरस आ जाता है जनाब मैदान में अपने सिपाहियों के साथ तुर्गुत को लेकर और दूसरी तरफ उस्मान सरदार भी मौजूद हैं अपने कैदी के साथ, पादरी के साथ। अब कदम नाप के सोच कर उठाए जा रहे हैं, बहुत गौर गौस किया जा रहा है, एक दूसरे की आंखों में गहरा से गहरा देखा जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है, चारों जानिब देखा जा रहा है कि कहीं कोई घात न लगी हुई हो, कहीं से कोई सिपाही हमला न कर दे, कोई तीरंदाज न बैठे हुए हों, ये ना हो कि हमारा कैदी हमसे ले जाए और अपना कैदी हमें देना। ये हालात बहुत ख़तरनाक थे और दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा सभी लोग जो थे वो बाखबर थे। अब पादरी बहुत ज़्यादा जो खामोश और आंखें बिल्कुल सामने रखे हुए और तुर्गुत की शक्ल के भी ऊपर जो है एक आज़म है, एक मुकाबला है और दोनों तरफ की अफवाज जो हैं, तीरंदाज जो हैं, वो बिल्कुल तैयार कि किसी किस्म की वादा खिलाफी हुई तो एक भी बचकर जा नहीं पाएगा। उस्मान की आंखें देखिए, पादरी की आंखें देखिए, लोकातुरस की आंखें देखिए, ये बहुत ही ख़तरनाक सीन है जिसको मैं इंतहाई आराम से बयान कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। और तबादला जो भी होता है
कैदियों का तो खतरे से खाली नहीं होता। और फिर आहिस्ता से, बहुत प्यार से, लेकिन बाखबर रहते हुए लोका तुर्स जो है वो इशारा करता है अपने सिपाहियों को कि ले आओ तुर्गुत को। और 2 कदम तुर्गुत आगे चलता है और उधर से उस्मान इशारा करता है चगताई को कि ले आओ पादरी को। अब ख़वातीन साहब 2-2 कदमों की मेल है, 2 कदम वो आगे आ रहा है, 2 कदम वो आगे आ रहे हैं और बड़े ही खामोश अंदाज से जो है ये तबादला होने जा रहा है। अभी भी पादरी को बहुत ज़्यादा शक है कि इतनी आसानी से मुझे उस्मान किस तरह से लोग तो उसके हवाले कर सकता है, जबकि मैं तो बहुत कीमती हूँ। अब ख़वातीन हज़रात यहाँ पर तबादला हो चुका है और तुर्गुत ठीक ठाक जो है वो उस्मान की तरफ आ चुका है और पादरी जो है लोका तुर्स की जा चुका है। और पादरी को लेके लोका तुर्स ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेज़ी से अपने रुपट्टे और गिलाफ और बड़े बड़े कोड उड़ाता हुआ वहाँ से गायब हो जाता है। और यहाँ पर जो हालत है तुर्गुत की वो काबिल रहम है। यहाँ पर तुर्गुत को उस्मान सरदार घोड़ा देते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उससे प्यार मोहब्बत के अल्फाज करते हैं। और ये कि जैसे ही मुड़ते हैं तो तुर्गुत कहता है कि उस्मान सरदार जो कुछ आपने किया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन आइंदा के लिए मेरे मामलात में दखल मत दीजिएगा, मुझे बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप अपने कबीले के मालिक, मैं अपने कबीले का मालिक, मैं किसी तरह से भी आपसे न मदद लेना चाहूँगा, ना ही आपकी दखल अंदाजी बर्दाश्त करूँगा। इस पर बुरहान और गुप्ता गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं तमीज़ से बात करो, लेकिन उस्मान सरदार उनको रोक देते हैं। बस यही बातें करता हुआ तुर्गुत अपने घोड़े को एड़ लगाता हुआ वहाँ से निकल जाता है और उस्मान की आंखों के अंदर एक अजीब सा शशुपंज, एक मुस्कुराहट या पछतावा या कुछ था, लेकिन उसने कहा कि तुम्हें जब ज़रूरत पड़ेगी तुम आओगे, अभी तुम्हारे अंदर की आग चल रही है, लेकिन जब ये आग ठंडी हो जाएगी तुम मेरे पास आओगे। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि पादरी जो है वो पहुँच गया जनाब क्राक्रस के पास, लोका तुर्स क्राक्रस के पास, बेलाजिक के तकफुर के पास। और यहाँ पर बहुत खुशी का इजहार हो रहा है और बहुत प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं। और पादरी को हाजिर आप जितने दिन आप रहना चाहिए आराम से रहें, सुकून से रहें। अचानक लोका तुर्स की नज़र पड़ती है पादरी के जख्मी हाथ पर और पूछ डालता है पादरी से कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, तुम्हें उस्मान ने तशद्दुद किया, नुकसान पहुंचाया, क्या हुआ आखिर तुम्हारे हाथ के साथ। इस पर पादरी गोलमोल सा जवाब दे देता है, अपने हाथ को छुपा लेता है और जनाब फिर मंजर चेंज होता है और मंजर जो है जो बदल रहा है, उस मंजर में तकलीफ़ है और परेशानी है। वो मंजर ये है कि पहुंच रहा है जनाब तुर्गुत अपने कबीले में और इस्तकबाल होने जा रहा है, क्योंकि तुर्गुत आसानी से नहीं पहुंचा है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचा है। और अचानक जब वो सामने आता है तो कोतान बहुत खुश होता है, वहाँ की औरतें बहुत खुश होती हैं और सभी को दुआएं देती हैं, प्यार करती हैं। और गर्ज ये कि वो आप सभी को समझ सकते हैं कि एक सरदार, बहादुर सरदार इतनी बड़ी कैद से, काफरों की कैद से जब बच कर आएगा तो उसका किस तरह से इस्तकबाल किया जाता है, क्या प्यार मोहब्बत दी जाती है। और आते ही वो एक सवाल करता है, सवाल बड़ा मुश्किल था लेकिन जवाब बहुत आसान था। और कोतान ने जवाब दिया कि आपकी गैर मौजूदगी में हमारा एक ही सहारा था खुदा के सिवा, और वो थे उस्मान सरदार। बस शायद यही वो बात थी जो कि तुर्गुत नहीं सुनना चाहता था। और तुर्गुत ने सरदारों को बड़ी सख्ती से मना किया कि आज तक जो कुछ हुआ सो हुआ, अब से उस्मान सरदार का हमारे कबीले में कोई दबाव नहीं है। और फिर मंजर बदलता है और यहाँ पर ही बताया जाता है कि गोपचे जो कि मैलून खातून की खास मुलाजमत थी, उसने जो रंग डाला था वही रंग उसके कॉलर पे लगा हुआ था बाजू के। मैलून खातून ने देख लिया और बुलाया कि ये तुम्हारी हरकत थी, उसने मान लिया। उसके बाद मैलून खातून ने थप्पड़ों की बारिश कर दी और एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से शाप शाप 3-4 थप्पड़ लगाए। गोपचे थप्पड़ों की बारिश की वजह से ज़मीन पर गिर जाती है, रोनी शक्ल बनाकर, मासूम शक्ल बनाकर माफ़ी मांगती है और आइंदा न करने की प्रॉमिस करती है और फिर उठकर खड़ी हो जाती है। और जिस पर मैलून खातून जो है मज़ीद गुस्से का इजहार करती है, ख़त्म भी करती है कि अगली दफ़ा ऐसी हरकत ख्वाब में भी मत करना, वरना इसका अंजाम जो होगा बहुत बुरा होगा, तमाम नशाई की जिम्मेदारी तुम पर होगी। अब जनाब पादरी जा चुका है और सारे सरदार जो है बैठे हुए दीवान में, और दीवान में सभी ये सोच रहे हैं कि यार ये क्या हुआ, कैसे चला गया पादरी बगैर कुछ के। कि अचानक बाहर से आवाज़ आती है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और दरवाज़ा खुलता है तो सामने ग्रेगरो पादरी खड़ा हुआ होता है। दीवान में ये बात सभी को हैरान कर देने के लिए बहुत काफ़ी थी और सभी ने वाह वाह किया कि क्या उस्मान सरदार की बतानत है, क्या ज़बरदस्त सियासत है, क्या दूरअंदेशी है कि उन्होंने अपना बंदा वापस ले लिया और ग्रेगरो पादरी अपने पाँवों पर चलकर कबीले में वापस आ गया। ये कैसे हो गया?
गर्ज के उस्मान सरदार को खुशामदीद कहते हैं और उसके बाद सरदारों को वजाहत देना शुरू करते हैं कि ये जनाब इसने मार्बल की जो है वो महल के बदले हमारे खेमे को में रहने को जो है वो फोकियत दी है और इस वजह से ग्रेगरो वापस आ गया है। लेकिन दोस्तों, लेकिन भाइयों, बात तो कुछ और थी जो कि अभी हमारे सामने आना थी, जिसके लिए हम मुंतज़र थे। और थोड़ी ही देर में दीवान बर्खास्त हो जाता है और सभी के सब जो है वापस चले जाते हैं। तो फिर उस्मान अपने भाई सरदार कुंदुस को सब कुछ बताना शुरू करता है कि मैं इनके जब खेमे में गया तो मैंने इनकी अंजील किताब के बाहर खून लगा हुआ देखा और ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी थी और मैंने बाहर आके बुरहान को कहा कि उस अंजील किताब के अंदर कुछ है, उसको जाकर चेक करो और उसके अंदर ये ले जाओ, ये एक छोटी सी धात सी है, ये वहाँ रख देना और उस अंजील किताब के अंदर जो कुछ भी है उसको लेकर आ जाओ। उस्मान अपनी तमाम चलाकी होशियारी और जवामर्दी के साथ वहाँ जाता है, उस किताब को खोलता है तो उस किताब में वही कुछ था जो उस्मान देखना चाहता था। जी ख़वातीन हज़रात, ये वही सोने की प्लेट थी जिसकी वजह से दुनिया इधर से उधर हो रही थी। और वो प्लेट जो है बुरहान खामोशी के साथ आहिस्तगी से खेमे से निकाल के, अंजील से निकाल के लाकर उस्मान सरदार के हवाले कर देता है, जो कि वो अपने भाई कुंदुस सरदार को दिखाते हैं और कहते हैं कि इसके पीछे जो है पूरी ईसाइयत है। और फिर कुंदुस सरदार एक बहुत ख़तरनाक बात करते हैं, वो कहते हैं कि अगर ईसाइयत इसको हासिल करने के लिए आपके पीछे पड़ गई तो आपको संभलना मुश्किल हो जाएगा। जिसमें उस्मान सरदार कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं इनकी कब्रें बना दूंगा और खून से इनकी कब्रें नहला दूंगा, लेकिन ये वापस नहीं करूँगा। अब दूसरी तरफ उस्मान सरदार के खेमे के अंदर इंदयास बैठा हुआ है और साथ पादरी साहब बैठे हुए हैं, हाथ में इंजील किताब है और उन्होंने कहा कि हमारे इमाम को मान में भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, ऐसे कैसे हो गया, क्यों कर हो गया। पादरी कहता है जो कुछ होना था हो गया, अब सोचो ये कि आगे क्या करना है। आगे आपके लिए करने के लिए कुछ था ही नहीं जो आप करते। अब पादरी के चेहरे पर सोचो विचार है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जो उसको वहाँ से उस जगह जो उस्मान ने बुरहान से रुक कर रखवाया था, उसमें ये लिखा हुआ था कि वो तुम्हारी जो चीज़ है, वो जो प्लेट है, वो मेरे पास है और बाहिफाजत है, तुम आ जाओ और अपनी चीज़ वापस ले लेना। यही वजह थी कि पादरी जब गया लोग का उसके पास तो वहाँ से वो लौट कर वापस आया, क्योंकि उसकी जान, उसकी तमाम तर वो कोशिशें जिसकी वजह से उसने वो हासिल की थी, वो तो उस्मान के पास थी। वो तलाई ईसाइयत की जो एक मुक़द्दस चीज़ थी वो तो उस्मान के पास थी, तो वो ऐसा क्या कर सकता था, उसने लोगत उसके पास क्या करना था। अब जनाब दूसरी तरफ दिखा दें कि एक बहुत बड़ा काफ़िला है, काफिरों का वो जा रहा है और उस्मान सरदार जो है वो अपना एक पूरे का पूरा जो है एक तैयार करता है लाएअमल, और लाएअमल तैयार करके अपने साथियों को तैयार करता है और कहता है कि आज जंग का वक्त है, आज हमने इस काफ़िले को लूटना है और कोई भी यहाँ से बचकर जिंदा जाने ना पाए, ताकि इसकी खबर जो है वो किसी तरह भी काफिरों तक पहुँच ना पाए। और पूरी तैयारी के साथ बुरहान, जगदाई, गुप्तक, ये सभी मौजूद थे। अपनी तलवारें और अपने तीर इन्होंने तेज़ किए और तेज़ करने के बाद मैदान में उस्मान सरदार के पीछे पीछे चल दिए। बस कुछ ही देर में वो काफिरों के काफिले को घेरने वाले हैं। उस्मान यहाँ पर थोड़ा सा खिताब कर रहा है, थोड़ी सी बातें बता रहा है, अपने सरदारों को उनके हौसले बुलंद कर रहा है, उनकी काविशों को सराह रहा है। और ये बातें सभी सुनते हुए एक थोड़ी तादाद के अंदर काफिला जो है वो ख़वातीन हज़रात आज जाकर लूट लेगा काफिरों की बहुत बड़ी तादाद को, जिसके पास असला भी है, सोना चांदी भी है और हथियार भी है। लीजिए ख़वातीन हज़रात, दोनों आमने सामने आ जाते हैं, तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। उस्मान के सरदार सिपाही जंगली झाड़ियों, दरख्तों के नीचे से निकलकर बेतहाशा तीर बरसाना शुरू कर देते हैं, जिसकी काफिर जो है वो बिल्कुल ताब नहीं ला सकता। और थोड़ी देर में काफिरों के बेतहाशा सिपाही ज़मीन दोज़ होना शुरू हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। घोड़े ज़ख्मी होकर जंगल में भागना शुरू कर देते हैं। सिपाही अपनी जान बचाने को भागते हैं और एक सरदार अपनी जान बचा के जब देखता है कि अब वो उस्मान सरदार से नहीं लड़ सकता और उस्मान सरदार के सिपाही जो है वो गालिब आ गए, तो वो सरदार अपनी जान छुड़ाकर दूर भागने की कोशिश करता है, जिसको उस्मान सरदार पीछा करता है। और पीछा करते हुए आपके सामने है, बाकी सीन आप खुद देखिएगा कि किस तरह जमामर्दी से शेर की तरह पीछा कर रहा है उस सरदार का, और वह सरदार किस तरह से सभी कुछ होने के बावजूद बिल्ली की तरह दुम दबाकर, या चूहा कह लीजिए, चूहे की तरह दुम दबाकर अपनी जान बचाने के लिए भागा चला जा रहा है। मुसलमान को एक बहुत बड़ा फ़ख्र हासिल है, मर गए तो शहीद, बच गए तो गाजी, पीछे भी उनके शहादत है, आगे भी उनके शहादत है। अल्लाह अल्लाह, उन्हें तो किसी चीज़ का खौफ है नहीं, मौत के बाद भी मज़े हैं, मौत से पहले भी मज़े हैं। सारा लाएअमल के
क्लियर है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मुसलमान क्लियर हेडेड है। इस वजह से वो कभी भी मैदान जंग को छोड़कर, खाली छोड़कर नहीं भागता, कभी भी दुश्मन को अपनी पीठ नहीं दिखाता। तारीख उठा के देख लिए, हमारे जितने बड़े बड़े सरदार मरे हैं उनके शहादत हुई है, उनके सीनों पर तीर है, किसी की भी कमर पर या छाती के पिछले हिस्से पर तीर नजर नहीं आता। साहब वो मंजर इसकी बात कर रहा था कि सरदार काफिलों का भाग रहा है और उस्मान झाड़ियों को अपनी तलवार की मदद से काटता पीटता आगे बढ़ता, छलांगे लगाता हुआ दलेर शेर की तरह शिकार के पीछे भाग रहा है। और दुश्मन के लिए इतना ही काफ़ी होता है कि जब उसके पीछे कोई इसको मारने आ रहा होता है तो उसकी चाल देखता है कि वो किस बहादुरी से, उस बेखौफी से आ रहा है। और तीर कमान जब वो खींचता है, उस्मान को वो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उस्मान अपनी आंखें बंद करने के बाद ये पता कर लिया कि कौन सी सिमत से दुश्मन छुपा है और तीर कमान खींच रहा है। और ये थी उसकी कंसंट्रेशन, और उसने मुड़कर उसी तीर को जब तलवार से काट देता है। और फिर आपके सामने ही है खौफ, इसके चेहरे पर खौफ देख के वो फिर भागना शुरू कर देता है। और इस असना में उस्मान अपने खंजर निकाल के उसको खंजर मारता है जो सीधा उसके कंधे पे लगता है। और बज़ाहिर मुकालबाजी करते हुए एक काफिर सरदार कहता है कि मेरे कंधे पर तो इतने तीर लग चुके हैं, इतने जख्म आ चुके हैं कि इस छोटे मोटे खंजर का तो मुझे असर ही नहीं होता, और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना तुम्हारे सामने खड़ा हूँ ताकि मैं लड़ सकूँ तुमसे। और अगले ही लम्हे उस्मान उसका सर तन से जुदा कर देता है और उसको जहन्नम वासिल कर देता है। अब ख़वातीन हज़रात, मसला तो अब पड़ा है जब लोग कहते हैं उसको ये पता लगा है कि पादरी और इंद्रियास जो हैं वो जा चुके हैं किले से, और कैसे गए, क्यों गए, कब गए, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। चारों तरफ से सिपाही थे लोग की तरफ के, और उसके सिपाही थे, कमांडर्स थे, तकफूर्स थे, उन सबको चीरा काटता हुआ पादरी जो है वो यहाँ से निकल कर चला गया। और जब पूछताछ हुई तो पता चला कि जनाब किसी को खबर ही नहीं है, पादरी साहब कब चले गए, कैसे चले गए, क्यों चले गए। तो सारे सिपाहियों ने, तकफूरों ने और सरदारों ने यही कहा कि लगता है ऐसा कि वो अपनी मर्जी से गए हैं। ये बात तकफूर को, लोग उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती, और वो एक सिपाही का, एक तकफूर का गला काट देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उस्मान के साथ उस्मान की एक बड़ी जो लोग हैं जो कि उसको सीधी राह दिखाते हैं, खुफिया खबरें देते हैं, वो उनसे मिलता है और गार में जाता है और लाइट लेकर जाता है। वहाँ पर एक शख्स आता है, वो आकर बताता है कि वो जो प्लेट है उसकी क्या हैसियत है, और वो बताता है कि वो जो प्लेट आपने हासिल की है वो ईसाइयों के लिए बहुत कीमती प्लेट है, और यही वो प्लेट है जो कि शहंशाह भी हासिल करना चाहता था। और ये प्लेट वो है जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब फांसी पर चढ़ाया गया था तो वहाँ पर जो चीज़ें इस्तेमाल की थी उसमें से ये एक चीज़ का टुकड़ा है, और ये ईसाइयों के लिए बेतहाशा मुक़द्दस है, और ईसाई इसके लिए जान दे भी सकते हैं और इसके लिए जान दे भी सकते हैं। और अगर उनको ये मालूम हो जाता है कि ये सब कुछ आपके पास है तो वो आपकी जान लेने से भी दरेख नहीं करेंगे। दोस्तों, यही पर केस ख़त्म होती है, और अगली किस्त में हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नसीम अहमद को फिल्म दुनिया से, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और जनाब कमेंट कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।